राम की माँ कौशल्या अक्सर बीमार रहा करती थी। राम अपनी माँ का इलाज करवा कर थक चुका था, लेकिन उसकी माँ की बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर भी राम की माँ की बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे, जिस वजह से राम अक्सर परेशान और दुखी रहा करता था। ऐसे ही एक दिन राम सुबह सुबह माता रानी के मंदिर जाता है और माता रानी से अपनी माँ की सलामती की दुआ करता है। हे माता रानी, आप कोई चमत्कार करके मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं अपनी माँ की तबीयत से बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो चुका हूँ। मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। आप कैसे भी मेरी माँ को ठीक कर दो। इतना बोलकर राम अपने काम पर निकल जाता है। राम दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था और वो इसी से अपना घर चलाया करता था। दोपहर के समय राम एक पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा रहा था। तभी वहां पर एक रीमा नाम की लड़की आती है। रीमा जो कि राम से बहुत प्यार किया करती थी। राम भी रीमा से बहुत प्यार करता था। तभी रीमा राम से कहती है, राम, आखिर तुम कब मुझसे शादी करोगे? मेरे माँ बाप मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती। रीमा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो कि मेरे घर के आर्थिक हालात कैसे हैं, और इन हालातों में मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन राम, शादी करना तो बहुत जरूरी है। मेरे घर वाले कभी तुम्हारे घर की परिस्थिति को नहीं समझेंगे। तुम कैसे भी करके मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। रीमा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि अभी मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर पाऊं। क्या तुम मेरे साथ एक छोटे से घर में रहने के लिए तैयार हो? क्या तुम दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले एक लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरी बीमार माँ की सेवा करने को तैयार हो? घर में राशन न होने पर नमक रोटी खाने को तैयार हो? हाँ राम, मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं। रीमा की बात सुनने के बाद राम समझ जाता है कि रीमा ही उसकी सच्ची जीवन साथी है और राम तुरंत रीमा को मंदिर ले जाता है और वहां रीमा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। घर आने के बाद बीमार कौशल्या राम के साथ रीमा को देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, मुझे नहीं पता बेटा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुझे इस तरह से शादी करनी पड़ी, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। अगर तूने शादी कर भी ली है तो जरूर कोई वैसी बात होगी। हाँ माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसी शादी करूंगा। दरअसल माँ रीमा के घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे थे और वो जोर जबरदस्ती से उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। इसलिए रीमा परेशान होकर मेरे पास आई और फिर हमने ये सब कर लिया। कौशल्या रीमा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रीमा रसोई में जाती है और वो देखती है कि रसोई में राशन खत्म हो चुका है। तभी रीमा राम से कहती है, राम, अगर बुरा न मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बताओ, क्या कहना है तुमको? मैं कह रही थी कि घर के खर्चों को देखते हुए अगर मैं भी बाहर कोई काम करूँ तो? लेकिन तुम्हें तो पता ही है माँ की तबीयत का। अगर हम दोनों बाहर रहेंगे और अचानक से माँ की तबीयत को कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। वैसे तुमने कौन सा काम करने का सोचा है? राम, मैं सोच रही थी कि मैं बाजार में थोड़ी बहुत सब्जियां बेचना शुरू कर दूं, क्योंकि अपना रोजगार करने में ही फायदा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, करता हूँ इसका जुगाड़ में। ऐसे ही दोनों पति पत्नी मिलकर थोड़े बहुत पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पैसे जोड़कर दोनों सब्जी मंडी से कुछ सब्जियां उठाकर ले आते हैं, जैसे कटहल, प्याज और भिंडी। ऐसे ही अब रीमा बाजार में सब्जियां बेच रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत एक सब्जी वाले के पास जाती है और कहती है, बेटा, भगवान के लिए मुझे थोड़ी बहुत सब्जियां दे दे। मेरे घर में पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत सब्जियां दे दे बेटा। अरे निकल यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? दोबारा अपनी एक गंदी शक्ल मेरे सामने लेकर मत आना। इस बाजार में और भी लोग हैं, वहां जाकर तुम्हें जो मांगना है मांगो। वो सब्जी वाला गुस्से में उस बूढ़ी औरत को वहां से भगा देता है। तभी बेचारी बूढ़ी औरत रीमा के पास जाती है और रीमा से कहती है, बेटा, मुझे थोड़ी सी सब्जियां दे दे। मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं है कि मैं तुझे सब्जी के बदले में पैसे दे पाऊं। कोई बात नहीं अम्मा, मैं आपको थोड़ी बहुत सब्जियां दे देती हूँ। रीमा उस औरत को थोड़ी बहुत सब्जियां दे देती है, जिसके बाद वो औरत रीमा से कहती है, भगवान तेरा भला करे बेटा। मेरे पास तुझे कुछ देने के लिए भी नहीं है, लेकिन मैं बदले में तुझे बहुत सारा आशीर्वाद और ये थोड़े बहुत कटहल के बीज दे रही हूँ। इन कटहल के बीज को तू अपने खेत में बो देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा।
बाकी आपको आगे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती हैं। वो बूढ़ी औरत रीमा को खूब सारा आशीर्वाद देकर चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन रीमा अपने पति से कहती है, अरे राम, ये मेरे पास कुछ कटहल के बीज है। मुझे बाजार में कम्मा ने दिया था। मैं सोच रही हूँ कि इसे हम अपने खेत में बो देते हैं और जब कटहल हो जाएंगे तब मैं इन्हें बाजार में बेच दूंगी। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है रीमा। लाओ मुझे वो बीज दे दो, मैं खेत में इन्हें बो देता हूँ। दोनों पति पत्नी मिलकर कटहल के बीज को खेत में ले जाते हैं और वहां जाकर बीज को खेत में बो देते हैं। ऐसे ही 2 दिन बाद खेत में बहुत सारे कटहल उगाते हैं। रीमा और राम दोनों बहुत ही कम समय में कटहल की उपजाऊ को देखकर हैरान थे। तभी रीमा को 2 मुंह वाला कटहल नजर आता है। उस कटहल को देखकर रीमा राम से कहती है, अरे राम, ये देखो, इस कटहल के तो 2 मुंह हैं और ये कटहल दिखने में कितना अनोखा है। ऐसा कटहल तो मैं पहली बार देख रही हूँ। रीमा के इतना बोलते ही वो कटहल रीमा से कहता है, हाँ हाँ, मैं तो अनोखा ही हूँ क्योंकि मुझे अनोखी चीजों के लिए ही बनाया गया है। मैं एक जादुई कटहल हूँ। क्या जादुई कटहल? मुझे लगता है कि ये गलती से हमारे खेत में आ गए हैं। नहीं नहीं रीमा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक जादुई कटहल हूँ। मैं तुम्हें मिला हूँ तो इसके पीछे जरूर तुम्हारी कोई अच्छाई ही रही होगी। मुझे नहीं पता ये सब क्या है। अरे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। घबराओ नहीं रीमा, मैं एक जादुई कटहल हूँ और मुझे तुम्हारी अच्छाई देखकर ही तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है। अब हर समय हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तुम बस मुझे पुकार लेना, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। भले ये कटहल के रूप में ही, लेकिन भगवान ने हमारी पुकार सुन ही ली। भगवान भी हमारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए तो ये सब हो रहा है। रीमा और राम दोनों उस जादुई 2 मुंह वाले कटहल को लेकर घर आ जाते हैं। ऐसे ही अचानक से राम की माँ कौशल्या की तबीयत खराब हो जाती है। राम कौशल्या को लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर फिर से कौशल्या को भर्ती कर लेते हैं। कौशल्या की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। राम रोता हुआ जादुई कटहल के पास आता है और कहता है, हे जादुई कटहल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या तुम मेरी माँ को ठीक कर सकते हो? घबराओ नहीं राम, मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही भेजा गया है। जादुई कटहल अपने मुंह से एक जड़ी बूटी निकालता है और वो जड़ी बूटी राम को देते हुए कहता है, राम, ये जड़ी बूटी अपनी माँ को खिला देना। जड़ी बूटी खाने के तुरंत बाद तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राम वो जड़ी बूटी लेकर अस्पताल जाता है और अपनी माँ को वो जड़ी बूटी खिला देता है। जड़ी बूटी खाने के बाद राम की माँ एकदम से ठीक हो जाती है। अपनी माँ को इस तरह से ठीक होता हुआ देखकर राम बहुत खुश होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी तबीयत ठीक हो गई माँ, वरना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब मैं बहुत खुश हूं कि मेरी माँ सही सलामत है। हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरह से राम अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद राम और रीमा दोनों देखते हैं कि घर में बहुत अच्छे से साफ सफाई हो रखी है। यहाँ तक कि खाना भी बनकर तैयार था। ये सब देखकर दोनों हैरान थे। राम, हम दोनों तो अस्पताल में थे, आखिर ये घर का काम किसने किया? मुझे क्या पता, हम तो 2 दिन से अस्पताल में ही थे। फिर ये घर की सफाई हो रही है, खाना बन, ये सब क्या है? तभी उड़ता हुआ जादुई 2 मुंह वाला कटहल आता है और वो राम और रीमा से कहता है, घबराओ नहीं राम, ये सारी सफाई मैंने की है और ये खाना भी मैंने ही बनाया है। मैंने कहा है ना कि अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तो अब से तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कटहल हमेशा राम और रीमा की मदद करता। ज्योति एक गरीब लड़की थी। वो अपने पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। ज्योति के पिता अक्सर बीमार रहते थे। घर की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि ज्योति अपने पिता का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवा पाए। ऐसे ही एक रात ज्योति और उसके पिता दोनों सो रहे थे। तभी अचानक से ज्योति के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। वे बहुत जोर जोर से खांस रहे थे। उनको बार बार उल्टी आ रही थी। ज्योति अपने पिता की तबीयत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वह उठकर गांव के एक वैद्य को बुलाकर अपने घर ले आती है। वैद्य ज्योति के पिता की जांच करने के बाद उससे कहते हैं, देखो ज्योति, मैं तुमसे बस एक ही चीज कहूंगा कि तुम अपने पिता को शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। क्या पता वहां तुम्हारे पिता ठीक हो जाएं। और मैं तो एक छोटा सा वैद्य हूँ, छोटे मोटे रोग का इलाज करता हूँ। काका, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे भी तो नहीं है मेरे पास कि मैं पिता को शहर ले जाऊं, और कोई भी हमें उधार देने को तैयार नहीं है काका।
बेटा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें जो करना है वो तुम्हें ही करना है। वह ज्योति के पिता की बीमारी की रोकथाम करके वहां से चले जाते हैं। ज्योति अपने पिता को दवा देकर सुला देती है और खुद रात भर टेंशन में बैठी रहती है। हे भगवान, अब मेरे पिताजी की जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे अपने पिताजी का इलाज करवाऊं। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ। मेरे सामने मेरे पिताजी बीमारी से तड़पते रहते हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। आप ही कुछ रास्ता निकालो भगवान, आप ही कुछ कृपा करो हमारे ऊपर। ज्योति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने पिता का इलाज करवा पाएगी। वह जगह जगह जाकर अपने पिता के इलाज के लिए कर्ज मांगना शुरू कर देती है और हर कोई उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे कर्ज देने से मना कर देता है। ज्योति हताश और परेशान सी हो जाती है। उदास मन से अपने घर वापस आ जाती है और अपने पिता से सारी बातें कहते हुए बोलती है, पिताजी, मुझे माफ करना कि मैं आपको एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रही हूँ। बचपन से आपने हमें पाला पोसा बड़ा किया और आज जब मेरा वक्त है कि मैं आपका अच्छे से ध्यान रख पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ पिताजी। इसमें तेरी कोई गलती नहीं बेटा, सारा कसूर तो हमारी गरीबी का है। अगर हम भी अमीर होते तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। तू आराम से मेरा इलाज करवा पाती, लेकिन भगवान ने हमें गरीब बनाया है, तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? हम गरीबों को तो ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना होता। नहीं पिताजी, आप इस तरह से मत बोलिए। मैं कैसे भी आपको ठीक करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसे ही एक दिन ज्योति जंगल से लकड़ियां लेकर घर वापस आ रही होती है। तभी रास्ते में एक बाबा वहां से जा रहे होते हैं। अचानक से बाबा के पैर में कांटा चुभ जाता है और उनके पैर से खून निकलने लगता है कि तभी ज्योति लकड़ियां फेंक कर बाबा के पास जाती है और उनके पैर से कांटा निकाल कर अपना दुपट्टा फाड़कर उनके पैर में वह कपड़ा बांध देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। तभी वे बाबा ज्योति से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, इस कांटे ने तो मानो हमारी जान ही ले ली थी। अब आप ठीक तो है ना बाबा? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। वैसे तुम कुछ परेशान लग रही हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बेझिझक बता सकती हो। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे पिता बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनका इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं उनको शहर लेकर जाऊँ, अच्छा इलाज करवाऊँ, इसके लिए मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। इस गांव के सारे डॉक्टर, सारे वैद्य ने मना कर दिया कि मेरे पिता ठीक नहीं हो सकते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा, मैं क्या करूँ, कैसे अपने पिता को ठीक करूँ? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो तुम्हें बताऊंगा क्या तुम वो कर सकती हो? बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ अपने पिता के लिए। एक गांव है सीतापुर नाम का। गांव में एक जंगल है। उस जंगल में एक जादुई चुकंदर का फल है बेटा। वहां से तुम एक फल ले आना। वो फल तुम अपने पिता को खिला देना। उस फल से तुम्हारे पिता की तबीयत में बहुत सुधार होगा और तुम्हें रोज एक हफ्ते तक अपने पिता को वो जादुई चुकंदर का फल खिलाना होगा, जिससे तुम्हारे पिता एक हफ्ते के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। और हाँ, वो एक जादुई चुकंदर का फल है। वो पेड़ यूं ही किसी को अपना फल नहीं देता। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस पेड़ से फल कैसे लेकर आओगी। ज्योति बाबा का शुक्रिया अदा करती है और घर आकर अपने पिता को इस बारे में बताती है। सारी बातें सुनने के बाद ज्योति के पिता कहते हैं, देख बेटा, मुझे नहीं पता कि मेरा जीवन अब कितने दिनों का है। मैं अपने जीते जी तुम्हें कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता कि तुझे किस बाबा ने क्या कहा है, लेकिन तेरी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता मैं। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ठीक होना होगा तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। तुझे मैं किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता।
ज्योति, मैं तुझे कह दिया ना कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे मरना ही होगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुझे कुछ हो। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या पता वे बाबा भगवान का रूप हों और जाने अनजाने में भगवान मुझे आपका इलाज बताकर गए हों। मुझे एक बार जाने दीजिए। लगता है कि तू मेरी बात नहीं मानेगी। अब बच्चे बड़े हो गए, हम बूढ़े माँ बाप की बात क्यों मानेंगे? तुझे जो ठीक लगता है बेटा, तू वही कर। बस एक बात याद रखना, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मुझे आप पर और भगवान पर पूरा भरोसा है पिताजी। मुझे कुछ नहीं होगा। बस एक विश्वास के साथ मैं सीतापुर जाना चाहती हूँ। ऐसे ही अगले दिन ज्योति सीतापुर गांव जाती है और उस गांव के जंगल में जादुई चुकंदर के पेड़ को ढूंढने की कोशिश करती है। उस जंगल में सारे पेड़ विशाल होते हैं और उनके ऊपर जो चुकंदर के फल लगे होते हैं सारे बड़े बड़े होते हैं, जिसे देखकर ज्योति असमंजस में आ जाती है कि कौन सा जादुई चुकंदर का फल है। ज्योति थक हार कर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसे बहुत जोर से प्यास लगती है और अपने पास रखी पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर वे पानी पीने जा ही रही होती है कि तभी एक पेड़ से आवाज आती है। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे अपना पानी पिला सकती हो? कौन हो? किसे पानी पीना है? मेरे सामने आओ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझे पानी पीना है। ज्योति बिना सोचे समझे उस पेड़ को अपना सारा पानी पिला देती है। थोड़ी देर बाद ज्योति का गला सूखने लगता है। तभी उस पेड़ से एक चुकंदर अपने आप टूटकर नीचे गिरता है और वे चुकंदर अपने आप ज्योति के पास आता है और उससे कहता है, बताओ, तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? वैसे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास जितना पानी था तुमने मुझे पिला दिया, अब खुद प्यासी रह गई। बताओ तुम क्या चाहती हो? ज्योति चुकंदर को अपनी सारी बात बताती है। तभी वे जादुई चुकंदर ज्योति से कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 7 जादुई चुकंदर दूंगा। तुम चुकंदर को अपने पिता को खिला देना। धीरे धीरे तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक हो जाएगी। और हाँ, जादुई चुकंदर की मदद से तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। तुम्हें अब किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्योति जादुई चुकंदर का शुक्रिया अदा करती है। जादुई चुकंदर ज्योति को 7 चुकंदर दे देता है। ज्योति वे चुकंदर लेकर घर आ जाती है और अपने पिता को सारी बात बताती है। आखिरकार तू अपने पिता के लिए जिंदगी और बहुत से लड़के बाहर आ गई। अगर तेरे जैसे बच्चे हर किसी के घर में हों तो उनके माता पिता को कभी कुछ होगा ही नहीं। पिताजी, क्या सिर्फ माँ बाप का ही फर्ज होता है बच्चों का ध्यान रखना? अरे, हम बच्चों का भी तो फर्ज बनता है ना कि हमारे होते हुए हमारे माँ बाप को किसी भी चीज की कोई परेशानी ना हो। अब ये चुकंदर खाने के बाद आप एकदम ठीक हो जाएंगे। ज्योति अपने पिता को वह जादुई चुकंदर खिला देती है। पहली बार में ही ज्योति के पिता की तबीयत में सुधार हो जाता है। ऐसा लगातार वह 7 दिन तक करती है। ज्योति के पिताजी अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। जादुई चुकंदर की मदद से दोनों अपनी थोड़ी बहुत इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, जिनसे उनकी आर्थिक हालत पहले से बहुत ठीक हो जाती है। और इस तरह से ज्योति और उसके पिता अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं।